नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में आपको एक एक कर बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के असदुद्दीन ओवैसी बोले, फिलहाल योगी आदित्यनाथ की सरकार खुद ही चीफ जस्टिस बन गई है, ये खुद ही फैसले लेती है, खुद ही घर गिराती है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पूरी कांग्रेस उतरी सड़कों पर, डर गई भारतीय जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, ऐसा लग रहा है कांग्रेस का एक नया जन्म हो गया दोस्तों। जेल भरो आंदोलन अब कांग्रेस ने शुरू कर दिया, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पैगंबर साहब पर टिप्पणी करना नुपुर को पड़ा भारी, पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन। जी हां, आपको बता दें जगह जगह देश और विदेशों में नुपुर की गिरफ्तारी की मांग जारी है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव का पैगंबर मोहम्मद साहब की टिप्पणी पर भड़के नुपुर के ऊपर, बोले अगर बीजेपी इतनी अच्छी है तो नुपुर के साथ क्यों है। आप समझिए दोस्तों अखिलेश की इस बात में दम है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी दरअसल आपको बता दें नुपुर को लेकर कुवैत में फिर से एक बार हुआ हंगामा, कुवैत के लोग फिर से सड़कों पर उतरे नुपुर की गिरफ्तारी की मांग, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कल ममता बनर्जी की, जी हां सॉरी आज ममता बनर्जी की 3 बजे मीटिंग है, आपको बता दें कांग्रेस भी होगी इसमें शामिल, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर खेला होवे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी वृंदा जी ने केस दर्ज किया था दोस्तों, आपको बता दें अनुराग ठाकुर के ऊपर, जो कि अब खेल मंत्री है, और एक बीजेपी के नेता के ऊपर कि इन्होंने एनआरसी में भड़काऊ भाषण दिया था। लेकिन कोर्ट की बात सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। कोर्ट का कहना है कि अनुराग ठाकुर ने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया। वाह क्या चीफ जस्टिस साहब हैं ये, फिलहाल इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों योगी सरकार की काली करतूत पर। आपको बता दोस्तों 6 जज और 6 वकीलों ने लिखी चिट्ठी चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना को, बोले फिलहाल इससे पहले कि कानून पे से लोगों का विश्वास उठ जाए जल्द से जल्द एक्शन ले ले एनवी रमन्ना, इसके बारे में बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्यों लिखी गई है चिट्ठी, तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले फिलहाल पहले पैगंबर मोहम्मद की बेदबी और उसके बाद योगी आदित्यनाथ अब खुद ही चीफ जस्टिस बन गए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जिस तरीके से आफरीन फातिमा के घर को गिराया जा रहा है, यह कहा जा सकता है दोस्तों कि सरकार नहीं बल्कि ये अब खुद अपने आप को जज समझने लगे। भाई अगर ऐसा ही है तो सारी अदालतों पर ताला लगा देना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिस तरीके से आफरीन फातिमा का घर गिराया गया ये बिल्कुल ही गैर कानूनी और इनलीगल है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी जिस तरीके से 10 लाख नौकरियां देने की बात कही है दोस्तों जो कल प्रधानमंत्री ने, उसका भी सोशल मीडिया पर मजाक बना। ये वही देश का प्रधानमंत्री है दोस्तों जो लोगों को हर साल 1 करोड़ नौकरियां देने की बात करता था। आज इस देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि भैया आप 10 लाख नौकरियां दूंगा। ओवैसी ने कहा कि जैसे ही चुनाव आए तो साहिब के सुर बदल गए, चुनाव आए तो 10 लाख नौकरियां देने की बात करने लगे। आप समझिए दोस्तों इससे पहले प्रधानमंत्री क्या सो रहे थे, 1 करोड़ नौकरी का वादा करने वाला प्रधानमंत्री अब 10 लाख नौकरियों का वादा कर रहा है। तेजी से भर्तियां होंगी। समझ में ये नहीं आता कि जैसे ही चुनाव आते हैं नरेंद्र मोदी के दोनों कान खड़े क्यों हो जाते हैं। समझ में ये भी नहीं आता है कि बीजेपी दोस्तों आज जो कार्रवाइयां कर रही है उसका मतलब क्या है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये जो कार्रवाइयां हो रही है सब का सब चुनाव से लेना देना है। खास कर जो जावेद पंप को गिरफ्तार किया गया दोस्तों, उनका एनआरसी से एक बहुत बड़ा लेना देना था। उनकी बेटी आफरीन फातिमा ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर जमकर हमला भी बोला था जब एनआरसी का विरोध हुआ था। अब आप समझिए दोस्तों एकदम से घर पे जाना और ये झूठ बोलना कि हमने तो नोटिस पहले ही दे दिया था, जबकि दोस्तों उसी रात को नोटिस चिपकाया जाता है और सुबह ही घर गिरा दिया जाता है। ऐसा नोटिस मैंने पहली बार देखा भैया कि रात को 6 घंटे के लिए टाइम दिया गया और 6 घंटे बाद जो यहाँ पर बुलडोजर चल गया। अब आप समझिए दोस्तों और ये घर किसके नाम पर था, ना ही जावेद पंप के नाम पर था बल्कि ये घर दोस्तों उनके नाना के नाम पर था आफरीन फातिमा के, जिन्होंने उनकी मम्मी को ये घर गिफ्ट दिया था। तो कहा जा सकता है दोस्तों कि दरअसल चीफ जस्टिस का काम जो है वो योगी आदित्यनाथ ही कर रहे हैं। तो फिर सच बात है दोस्तों ओवैसी की, ओवैसी सरकार की सच बात है जिस तरीके से आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों समझिए कान बंद कर बैठ गए और आंखें बंद कर बैठ गए दोस्तों
ये साफ दिखाई देता है कि आज जो राजनीति हो रही है उसके ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल फिर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी के बाद दोस्तों राहुल गांधी उतरे सड़कों पर, कांग्रेस ने किया जमकर हल्ला बोल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की ईडी की पूछताछ का धज्जी उड़ा दी है कांग्रेस ने। आपको बताते चले दोस्तों कांग्रेस ही सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को न सिर्फ मात दे सकती है बल्कि बीजेपी की काली करतूतों को भी जानती है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बुलडोजर की कार्रवाई तो ठीक है लेकिन ईडी की कार्रवाई उससे भी खतरनाक हो रही है। आप समझिए उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो लोग दोस्तों विपक्ष के नेता हैं और जो लोग बीजेपी पर हमला बोलते हैं। अब हाल ही में दोस्तों राहुल गांधी से कल भी पूछताछ हुई जिसके बाद दोस्तों कल फिर से जेल भरो आंदोलन के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हल्ला बोला। आपको बता दें बीवी श्रीनिवास समेत दोस्तों कई लोगों ने जमकर हल्ला बोला और यही कारण दोस्तों जो कई कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जबरदस्ती गाड़ियों में ठूसा गया, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने दोस्तों जान पकड़े ली। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि यहां से कांग्रेस का नया जन्म हो जाता है। याद है दोस्तों जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार गिराई गई थी और केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता को हासिल कर लिया था, उस वक्त दोस्तों ऐसा ही कुछ आंदोलन हुआ करता था। अब दोस्तों कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है। जो नरेंद्र मोदी की पार्टी करती थी बीजेपी हर जगह, अब वो कांग्रेस ने इख्तियार कर लिया दोस्तों। कांग्रेस का यहां से नया जन्म इसलिए भी हुआ है कि राहुल गांधी अब समझ चुके हैं कि बीजेपी से कैसे मुकाबला करना है, बीजेपी से कैसे उलझना है, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस अपनी पूरी मेहनत कर रही है। जिस तरीके से दोस्तों सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, जिस तरीके की कार्रवाइयां हो रही हैं, ऐसा साफ दिखाई देता है कि अब बीजेपी का सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों कांग्रेस सत्ता में आ चुकी है। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद, सत्ता में आना मतलब दोस्तों आप समझिए जिस तरीके से रोडों पर उतरा जा रहा है ये सत्ता में आना ही होता है। क्योंकि आज एक कांग्रेस का जो नया जन्म हुआ है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपने सारे कार्यकर्ताओं को सड़कों पर बिठा दिया, यहां तक कि दोस्तों जेल भरो आंदोलन चल रहा है, इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि कांग्रेस की मजबूती देखकर बीजेपी डर रही है। कल एक बहुत ही जोरदार सवाल था दोस्तों, जो जवाब था जो राहुल गांधी ने दिया। कल राहुल गांधी से दोस्तों रात भर पूछताछ होती रही, तब राहुल गांधी ने ईडी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि क्या यहीं सुलाने का इरादा है। इसके बाद दोस्तों ईडी ने उनको छोड़ा। आप समझिए राहुल गांधी का ये बयान दोस्तों, ये डायलॉग कहीं ना कहीं बीजेपी और ईडी के मुंह पर करारा तमाचा है। क्योंकि दोस्तों आज जिन लोगों के ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं ईडी सीबीआई एनआई की, उनके ऊपर सवाल उठ रहा है और ये सवाल हम नहीं उठा रहे, ये सवाल उठा रही है आम जनता। आज दोस्तों क्या हो रहा है ये आप बखूब देख रहे हैं। और देश में दोस्तों जिस तरीके की राजनीति हो रही है, यकीन मानिए उस राजनीति से बीजेपी का एक गहरा लेना देना है। भारतीय जनता पार्टी कितना ही जोर लगा ले दोस्तों, लेकिन इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि आज देश की परिस्थितियां बिगड़ चुकी हैं। राहुल गांधी एक ऐसे इंसान है दोस्तों जो न सिर्फ बीजेपी की बखिया उधेड़ देते हैं बल्कि बीजेपी को आईने दिखाने का काम भी करते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दो तो नुपुर शर्मा की बढ़ती जा रही है मुसीबतें। कुवैत में दोस्तों एक बार फिर से नुपुर को लेकर हंगामा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कुवैत की सरकार अब कुवैत के लोगों को ही धमका रही है। जी हाँ, कुवैत की सरकार का हाल ही में दोस्तों अभी पता चला है, कुवैत की सरकार का कहना है कि अगर अब किसी ने प्रोटेस्ट किया तो उसको देश से ही निकाल दिया जाएगा। आपको बता दोस्तों कुवैत में लगातार नुपुर शर्मा को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। वहां पर रहने वाले दोस्तों जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो जमकर हल्ला बोल रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों विदेशों को संभालने में लगी है, लेकिन आप समझिए दोस्तों नबी के ऊपर ऐसी भद्र टिप्पणी की गई और उसके बाद कुवैत का ये कहना कि भाई प्रोटेस्ट मत करो, ये साबित करता है दोस्तों कि कुवैत सरकार भी एक तरीके से अब अपना जो निकम्मापन है वो दिखाने का काम कर रही है। लेकिन दोस्तों जो जगह जगह की जगह है, जो जगह जगह मुस्लिम देश है, वो अपना विरोध रोकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें दोस्तों पैगंबर साहब के बारे में ऐसी भद्र टिप्पणी करना ये बहुत ही गलत बात है। सबसे बड़ी बात यह कि नुपुर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। चलिए अगर एक इंसान ने ऐसी भद्र टिप्पणी कर भी दी तो कानून और कायदा क्या कहता है दोस्तों कि नुपुर के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए था। बताइए, जिसके चलते दोस्तों दंगे भड़के, जिसके कारण दोस्तों लोगों के घर टूट रहे हैं, जिसके कारण लोग सड़कों पर उतरे, उसके घर पर योगी का बुलडोजर नहीं चल रहा है। वाह भाई योगी आदित्यनाथ का क्या जो है यहाँ पर इंसाफ है दोस्तों। समझिए आफरीन फातिमा के घर पर बुलडोजर चल जाता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के घर पर कभी बुलडोजर नहीं चला, जिनके ऊपर खुद के ऊपर इतने मुकदमे थे दोस्तों, जिसने सत्ता में आते से ही अपने आपको क्लीन चिट दे दी और सारे मुकदमे योगी ने बंद करवा दिए। अब दोस्तों योगी आदित्यनाथ को भी अगर छोड़ दिया जाए तो आप समझिए दोस्तों जिस तरीके से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी आशीष मिश्रा ने, क्या उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए था।
जो हिंदू संगठन के लोग दोस्तों आए दिन उपद्रव मचाते हैं, मुसलमानों को पीट कर जय श्री राम के नारे लगवाते हैं, क्या उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? और अगर मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं है, अगर वो इस तरीके के सवाल नहीं पूछ सकती जो सवाल मैं पूछ रहा हूं, तो वो चूड़ियां भी पहन ले और थोड़ा सा घूंघट डाल के भी बैठ जाए, क्योंकि ये मीडिया नहीं है दोस्तों, अब ये दल्ली बन चुकी है। और दलाल लोग कभी भी सच्चे सवाल नहीं पूछते। दरअसल अब इस मीडिया को सिर्फ एक चीज आता है, और वो है दोस्तों बीजेपी की ताल पर थिरकना। जी हां, जिस तरीके से दोस्तों पहले के जमाने में मुजरा नहीं हुआ करता था, वैसा ही मुजरा आज गोदी मीडिया कर रही है। और इस मुजरे को देखने से अच्छा है कि आप लोग इन न्यूज चैनलों को बैन करवा दें। जी हां, अपने टीवी से हटवा दें, क्योंकि जिस तरीके की न्यूज ये परोस कर आपको देते हैं, सिर्फ झूठ के अलावा और कुछ नहीं होता। जी हां, और आजकल एक नाम बहुत उछल रहा है, जो है नविका कुमार। ये बार बार बोलती है, कभी राहुल गांधी को गाली बकती है, लाइव पकड़ी जाती है, कभी नुपुर शर्मा का सपोर्ट करती है, कभी अपने चैनल पर बिठवाकर जो असली दोषी थी, अब इसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो गई है। जी हां, नुपुर भी दोस्तों रड़ाड़ में आई है। नुपुर के साथ साथ नविका कुमार भी रड़ाड़ में आई है, क्योंकि इसके चैनल पर ही नुपुर ने विवादित बयान दिया था, जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई थी। सबसे बड़ी बात, इन जैसे लोग जो कि दोस्तों दलाली करते हैं सरकार की, जी है, दलाली पर जी रहे हैं, थोड़ा पैसा चैनल दे देते हैं, थोड़ा पैसा सरकार से मिल जाता है, अपनी जिंदगी तो अच्छे से कट रही है, दूसरे का कुछ भी बिगड़ता है तो बिगड़े। नूपुर के घर पर अगर इतनी इंसाफ परस्त सरकार है, तो मैं तब मानूं जब योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर नूपुर के घर पर चल जाए। मजाल है कि एक भी बीजेपी के नेता के घर पर बुलडोजर चल जाए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो आज होगा 3 बजे खेला। ममता बनर्जी ने बुलवाई दोस्तों 3 बजे मीटिंग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इस वक्त विपक्ष काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दोस्तों आपको बता दें विपक्ष में एकजुटता नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के पास जो यहाँ पर 49.1% वोट है। वहीं पर अगर दोस्तों बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास यानी कि दोस्तों विपक्ष के पास 51.2% वोट है। यानी कि दोस्तों आप समझिए 51.2% वोट, और जो है यहां पर बीजेपी के पास 49.1% वोट। यानी कि दोस्तों विपक्ष बहुत ज्यादा मजबूत है। अब राष्ट्रपति चुनाव में दोस्तों इस बार खेला करने की पूरी कोशिश में है ममता बनर्जी। आपको बता दें ममता बनर्जी ने आज 3 बजे मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में सबसे अहम बात यह है कि आज कांग्रेस भी शामिल होगी। जी हां, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़से इस मीटिंग में शामिल होंगे। आपको बताते चले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर काफी घेमाघेमी तेज हो गई है। ऐसे साफ दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में जो हो रहा है दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से फंस चुकी है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी आज जिस तरीके के काम कर रही है, उसके लिए राष्ट्रपति बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि उसके पास दोस्तों पर्याप्त जो यहां पर समर्थन नहीं है। लेकिन बीजेपी पूरी कोशिश करेगी दोस्तों कि वो किसी तरीके से राष्ट्रपति अपना मन पसंदीदा चुन ले। लेकिन यहां पर 2 सवाल खड़े हो जाते हैं। पहला तो यह कि पहले जो अभी राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए काम करा करते थे। मैंने पहला दोस्तों ऐसा राष्ट्रपति देखा, महामहिम देखे, जो कि सिर्फ एक पार्टी के फैसलों का समर्थन करते थे। आम जनता दोस्तों मर रही थी बाहर, किसान मर रहे थे, लेकिन मजाले के राष्ट्रपति ने कुछ अड़ंगा लगाया हो। वहीं पर NRC-CAA का जब विरोध हुआ तो बाकायदा बिल को राष्ट्रपति द्वारा पास किया गया, किसानों का बिल राष्ट्रपति द्वारा पास किया गया। तो समझ में ये नहीं आता है दोस्तों कि फिलहाल जो ये राष्ट्रपति थे, ये बीजेपी के लिए काम कर रहे थे या पूरे देश के लिए काम कर रहे थे? ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। इसलिए बनता है क्योंकि दोस्तों अब राष्ट्रपति का तो कार्यकाल खत्म हो चुका है। तो पूर्व राष्ट्रपति जी कृपया कर ये बताएं कि उन्होंने कौन सा ऐसा फैसला लिया जो विपक्ष और जनता के हक में था। अब इसीलिए दोस्तों ममता बनर्जी ने आज 3 बजे मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में दोस्तों कई बड़े अहम फैसले लेना है। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस मीटिंग में ये अहम बड़े फैसले इसलिए भी लिए जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आज जो ये सरकार कर रही है, इसके खिलाफ कहीं ना कहीं लोग सड़कों पर उतर गए। अब भाई जब लोग सड़कों पर उतरेंगे दोस्तों, तो सरकार से सवाल भी होंगे। हालांकि वो बात अलग है कि सरकार सवालों के जवाब देना नहीं चाहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी, इसको सवालों के जवाब देना नहीं आते। सवाल ये भी कि ये पहली सरकार मैंने ऐसी देखी भैया, जो कि आप समझिए देश की जनता के खिलाफ है। सारे फैसले देश की जनता के खिलाफ। और यही कारण है जो अब विपक्ष अपना मनपसंदीदा राष्ट्रपति चुनेगा दोस्तों, तो कम से कम जनता का तो भला होगा। उम्मीद करिए कि जो विपक्ष का राष्ट्रपति चुना हुआ हो, वो ही राष्ट्रपति चुनाव जीते। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, दरअसल दोस्तों आपको भारतीय जनता पार्टी पर गिरिराज जमकर भड़के अखिलेश यादव। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर जमकर हल्ला बोल दिया। अखिलेश यादव का कहना है जो असली हिंदू है वो कभी भी किसी दूसरे के धर्म का मजाक नहीं बना सकता। अखिलेश ने कहा कि हिंदू होने का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरे के धर्म पर उंगलियां उठाओ, आप दूसरे के धर्म पर कोसो, और वो भी उस इंसान पर जो दोस्तों आप समझिए मुस्लिम समुदाय में सबसे ज्यादा पैगंबर साहब को माना जाता है, उनके लिए लोग अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में नुपुर शर्मा ने अभद्र टिप्पणी की दोस्तों, उसके बाद लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। सवाल यह भी बनता है कि बीजेपी इन जैसे लोगों को सपोर्ट क्यों करती है? क्या सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि नुपुर शर्मा बीजेपी की सांसद है इसलिए उसकी इस भाषा का भी दोस्तों आप समझिए बाकायदा सम्मान किया जा रहा है? नुपुर शर्मा जैसे लोग दोस्तों देश में हिंसा फैलाने के लिए पैदा होते हैं। नुपुर शर्मा जैसे लोग आप समझिए महिलाओं का नाम डुबाने के लिए हुई है। ये महिलाएं ऐसे शब्द अपने मुंह से निकाले तो अच्छा नहीं लगता। आज हमारे देश की महिला दोस्तों हर जगह पर उच्च स्तर पर है। आप समझिए जेंट से भी अच्छा काम महिलाएं कर रही हैं। आज महिलाओं की रिस्पेक्ट करते हैं लोग, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो देश का नाम खराब करने पर जुटी हैं, इंक्लूडिंग दोस्तों आप समझिए जो यहां पर नुपुर शर्मा। जिस तरीके से नुपुर ने अपना बयान दिया, अखिलेश ने कहा कि साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी नुपुर शर्मा के बयान के साथ खड़ी है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर बीजेपी नुपुर शर्मा के साथ नहीं है तो फिर वो नुपुर शर्मा को जेल क्यों नहीं जाने दे रही है? क्यों बीजेपी के नेता नुपुर शर्मा का सपोर्ट कर रहे हैं? आपको बता दोस्तों अखिलेश यादव की बात सच्ची है, कड़वी जरूर लेकिन सच्ची है। आप समझिए एक तरफ तो बीजेपी कहती है कि हमने फ्रेंच एलिमेंट लगाकर इन्हें निकाल दिया, लेकिन दूसरी बात यह भी उठती है दोस्तों कि अगर बीजेपी इसके साथ नहीं है तो नुपुर को बचा क्यों रही है? पहली बात यह। और दोस्तों आपको याद होगा कि अभी जो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू के जो प्रोफेसर थे उन्होंने मोदी सरकार की आलोचना कर दी थी। उनके सवाल पर शिवलिंग पर उन्होंने बड़ी बात बोल दी थी, जिसके बाद दोस्तों उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। वाह रे वाह, मतलब नुपुर शर्मा एक समाज के बारे में उल्टा सीधा बोलती है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों अगर जेएनयू का प्रोफेसर कुछ बोल देता है तो तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। वाह रे वाह कानून, मतलब कि दोस्तों आप समझिए अंधेर नगरी चौपट राजा। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों 10 लाख नौकरियां दूंगा। जी हाँ, किसका वादा है दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रवीश कुमार ने ले लिए मजे। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ऐलान कर दिया है कि मैं 10 लाख नौकरियां दूंगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजे लेते हुए रवीश कुमार ने कहा तो 8 साल से क्या कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? जैसे ही चुनाव करीब आए अब की बार 10 लाख नौकरियों का वादा। जी हाँ, भड़ाभड़ भर्तियां होंगी। वाह रे वाह। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जो कि जुमलेबाजी के लिए जाना जाता है। जी हाँ, जो कि दोस्तों बोलते तो हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। क्या है दोस्तों, बोलने में क्या जाता है? जुबान उठाई और तालू से लगा दी, बोल दिया कि अरे भैया मैं ये कर दूंगा। जब करने का समय आया तो कह देते सरकार के पास तो पैसा ही नहीं है, वो नौकरी कहां से देगी। यह अजीब बात है। सरकार के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने का पैसा है, मोदी जी को लाखों लाखों के कपड़े पहनाने को पैसा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों घूमने का पैसा है, एरोप्लेन खरीदने का पैसा है। दोस्तों आप समझिए हर चीज में पैसा खर्च किया जा रहा है। जब ये तामझाम किए जाते हैं, जब मोदी की रैलियां होती है उसमें करोड़ों रुपए पानी की तरह फूंक देता है जनता का पैसा। उसके बाद जनता से ये कहना कि अरे हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, कहां से नौकरियां दे। वाह प्रधानमंत्री जी वाह। वाकई में प्रधानमंत्री जी आपने चाय बेचकर कुछ कमाया हो या ना कमाया हो, लेकिन षड्यंत्र और चालबाजी बखूब कमाई है। मुझे तो लगता है मोदी जी जो चाय बेचते होंगे दोस्तों उसमें आधा पानी मिलाते होंगे, आधे दूध में आधा पानी मिलाते होंगे। और ये बंदा इतना स्मार्ट है इस देश का प्रधानमंत्री कि आधे पानी को भी प्योर दूध बताकर बेच देता होगा। आप समझिए 1 करोड़ नौकरियां तो अभी दी नहीं प्रधानमंत्री हैं, जिसका वादा किया था कि मैं हर साल 1 करोड़ नौकरियां दिया करूंगा। लेकिन अब इस देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैं 10 लाख नौकरियां दूंगा। प्रधानमंत्री जी मुझे कुछ याद आ रहा। अरे हाँ भाइयों, आपको याद आया चुनाव है, चुनाव करीब आ रहा है। जी हाँ, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव है, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दोस्तों कई 5 राज्य हैं जहां पर फिर चुनाव आएंगे। अब उसके बाद दोस्तों सेमीफाइनल आ जाएगा। जी हाँ बिल्कुल फाइनल आ जाएगा।
फाइनल में क्या होगा दोस्तों, 2024 में चुनाव होगा और नरेंद्र मोदी अपने लिए पिच तैयार कर रहे हैं। जी और पिच ऐसी दोस्तों कि डायरेक्ट छक्के चौके मारे। इसलिए दोस्तों 10 लाख नौकरियों का लालच देना तो जरूरी है। अगर थोड़ा बहुत पैसा ठोक भी दिया जाए तो क्या जाएगा, हमारे देश का प्रधानमंत्री के पास बहुत सारा पैसा भरा पड़ा है, वो बात अलग है, ये पैसा आपका मेरा और जनता का है। भैया प्रधानमंत्री का तो कुछ नहीं जाता है मुंह हिलाने से, इसलिए प्रधानमंत्री ने ये बोल दिया। अगर कुछ अंधभक्तों को बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन सच्चाई तो यही है और इसीलिए बेचारे अंधभक्त दोस्तों बुरा मानकर चले जाते हैं। लेकिन अगर आप हमारी बात से वाकिफ है दोस्तों और अगर आपको लगता है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ एक झूठी सरकार है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों।